Good morning, students. Hope you are fine. We are revising chapter 3 of macroeconomics, and today I will discuss the topic qualitative measures of RBI to control credit. Qualitative measures include moral suasion, margin requirement. What is moral suasion? This refers to written or oral advice given by the central bank to commercial banks to restrict or expand credit. क्रेडिट को कब रेस्ट्रिक्ट करना है, कब एक्सपेंड करना है, कमर्शियल बैंक्स को एडवाइजरी मिलती है आरबीआई से, गाइडेंस दी जाती है और दे आर सपोज टू फॉलो दीज गाइडलाइंस. Next is margin requirement. It refers to the amount of security that banks demand on the amount of loan granted. जब लोन दिया जाता है बैंक्स के द्वारा तो वो कुछ सिक्योरिटीज रखते हैं, कुछ कोलैटरल्स रखते हैं और ये कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो अगर क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है कि अब पहले से ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी रखनी है, और अगर क्रेडिट को एक्सपेंड करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाता है. सो देयर आर सम मिसलेनियस मेजर्स आल्सो लाइक इंपोर्ट प्रमोशन, वेज फ्रीज, कंट्रोल एंड ब्लॉकिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स, कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स फॉर हाउसहोल्ड्स. तो ये भी एक ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनके द्वारा आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है या एक्सपेंड करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप. सो जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था, in the same way there is deflationary gap. So first of all, this diagram I have drawn in inflationary gap. This is AD. This is full employment level at which AS equals to AD. But sometimes AD falls short. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी जो है वो कम हो जाती है. तो ये जो हमारा गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. और डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इतनी डिमांड कम है, और ये जो हमारा नया डिमांड कर सप्लाई का सेट करेगा, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये कहलाएगा. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो डिफ्लेशनरी गैप, इट इज इफ एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देन द डिफ्लेशनरी गैप इज कॉल्ड डेफिशिएंसी और गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. So what are the causes and impacts of this? Causes of deficient demand is fall in government expenditure, fall in level of autonomous investment, fall in private consumption expenditure, fall in money supply. And what are the impacts? Deficient demand leads to fall in prices, which in turn leads to fall in level of income, output and employment. A persistent fall in deficient demand leads to state of depression. अगर लगातार डिमांड का लेवल गिरता जाए तो इकोनॉमी में डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है, डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. बिल्कुल लो लेवल ऑफ डिमांड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्ट, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग गोज डाउन. सो इम्पैक्ट्स जो है डेफिशिएंट डिमांड के बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. सो मेजर्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो मेजर्स हमने एक्सेस डिमांड में पढ़े थे उनको जस्ट रिवर्स कर दीजिए. फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, सेम टूल्स आर देयर बट वी हैव टू diversify them. How? Fiscal policy, you should know that what is fiscal policy. It comprises expenditure policy and taxation policy of the government. And what are the tools regarding that? Expenditure policy, government has to increase expenditure if there is deflation, if there is deficient demand. Revenue policy, reduce tax rate. Government borrowing, it should be discouraged. Deficient financing, encouraged. ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट्स फ्लो में डालने चाहिए ताकि डेफिशिएंट डिमांड कवर हो सके. And monetary policy, it is the policy of central bank of a country to control credit and money supply. And what are its tools? First is repo rate. In case of deficient demand, repo rate is to be reduced. Open market operations, central bank buys
government bonds and securities from commercial banks and money flow goes to commercial bank and its lending capacity increased. Legal reserve ratio LRR, it has two components CRR and SLR, both are to be reduced in case of deficient demand. CRR भी कम कर दिया जाता है, SLR भी कम कर दिया जाता है ताकि lending capacity commercial banks की बढ़ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा loans लें. Then qualitative measures same are there, margin requirement, moral suasion, rationing of credit, direct action. RBI issues guidelines for the commercial banks to expand credit in case of deficient demand. So students, you have to read all these points in detail. Any point may come for 3 or 4 marks, so you have to write in detail and distinguish between inflationary gap and deflationary gap. You have to prepare with the help of diagram also. So this chapter is over today, and read all the back questions, 1 mark question, objective question, HOTS, higher thought वाले जो question है, ये सब questions आपको revise करना है. So students, go through the chapter again, and if there is query you can ask. That's all for today. Thank you.